कहते हैं कि कलयुग अंधकार का युग है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि असली मुश्किलें तो अब शुरू हो रही हैं, तो आज हम बात करेंगे कलयुग के बारे में। वो युग जिसे शास्त्रों ने सबसे कठिन, सबसे अराजक और सबसे खतरनाक बताया है। क्यों इंसानियत आज बिखरती नजर आ रही है? क्यों रिश्तों की गर्माहट खत्म होती जा रही है? और आने वाले समय में हमें किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? यही सब आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं। हजारों साल पहले महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई थी कि एक समय ऐसा आएगा जब धर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, झूठ सच पर भारी पड़ जाएगा और लालच इंसान का सबसे बड़ा भगवान बन जाएगा। उसी समय को कहा गया है कलयुग। समय 4 युगों में बंटा है। पहला है सत्य युग, जब धरती पर सिर्फ सत्य और धर्म का बोलबाला था। दूसरा है त्रेता युग, जिसमें धर्म थोड़ा कम हो गया। तीसरा है द्वापर युग, जहां धर्म आधा रह गया। और अंत में आता है कलयुग, जहां धर्म का बस चौथा हिस्सा ही बचा है। भगवान श्री कृष्ण के इस धरती से प्रस्थान करने के बाद ही कलयुग की शुरुआत हुई, यानी लगभग 5,000 साल पहले। और ध्यान दीजिए, कलयुग की कुल अवधि है 4,32,000 साल। इसका मतलब है कि अभी तो हम इसकी शुरुआत में ही हैं। कल्पना कीजिए, एक चौखटे वाली मेज है जिसकी 4 टांगे हैं: सत्य, करुणा, शुद्धता और न्याय। सत्य युग में चारों टांगे मजबूत थीं, लेकिन कलयुग तक आते आते 3 टांगे टूट चुकी हैं और बस एक बची है। इसलिए समाज डगमगाता हुआ नजर आता है। झूठ अब आम बात है। करुणा की जगह स्वार्थ ने ले ली है। शुद्धता की जगह लोभ और लालच हावी हो गया है। और न्याय अक्सर ताकत और पैसे पर निर्भर करता है। अब जानते हैं कि कलयुग में इंसान को कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, इंसान की पहचान उसके अच्छे कर्मों से नहीं होगी, बल्कि उसके बैंक बैलेंस और गाड़ियों से होगी। जिनके पास दौलत है उन्हें सम्मान मिलेगा, और जिनके पास ज्ञान और ईमानदारी है उन्हें नजरअंदाज किया जाएगा। दूसरी परेशानी, ढोंगी गुरु और अंधभक्ति। लोग झूठे गुरुओं के पीछे भागेंगे। वो लोग धर्म और अध्यात्म को पैसे कमाने का साधन बना लेंगे। सच्चे ज्ञान की जगह नकली चमत्कार और धंधा चलेगा। तीसरी बात, रिश्तों का टूटना। माँ बाप और बच्चों में झगड़े बढ़ेंगे। भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। शादीशुदा रिश्ते अहंकार और पैसों की वजह से टूटते रहेंगे। चौथी बात, प्रकृति का प्रकोप। धरती से संसाधनों का इतना दोहन होगा कि प्रकृति विद्रोह करेगी। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी महामारी। जरा सोचिए, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई और बार बार आने वाली आपदाएं, क्या यही नहीं है? पांचवी परेशानी, बीमारी और छोटी उम्र। कलयुग में इंसान का शरीर कमजोर होगा, बीमारियां बढ़ेंगी और जीवन काल छोटा होता जाएगा। प्राचीन काल की लंबी उम्र की तुलना आज की औसत उम्र से कीजिए, सब साफ समझ आ जाएगा। छठी परेशानी, भ्रष्ट शासक। राजनीति में बैठे लोग प्रजा की रक्षा करने के बजाय अपने फायदे के लिए काम करेंगे। सत्ता और पैसा ही उनका धर्म होगा। अब असली समस्या समझिए, कलयुग को कहा गया है कलह का युग। हर जगह झगड़ा होगा, घरों में, समाज में, देशों में। और सबसे बड़ी बात है पाखंड। लोग बाहर से नेक बनने का दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर से लालची और स्वार्थी होंगे। नेता ईमानदारी की बातें करेंगे, लेकिन चोरी करेंगे। और हम सब जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन आसान रास्ते के लिए अक्सर गलत चुन लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर सब पहले से लिखा है, तो इंसान कुछ कर भी सकता है? इसे ऐसे समझिए, युग मौसमों की तरह है। जैसे सर्दी गर्मी आती जाती है, वैसे ही युग बदलते हैं। अंधकार इसलिए आता है ताकि रोशनी की कीमत समझी जाए। दुख इसलिए आता है ताकि इंसान भगवान को याद करे। आराम में तो कोई याद नहीं करता, पर संकट आते ही हर जुबान पर नाम आ जाता है। यानी कलयुग की कठिनाई ही इंसान को भक्ति की ओर धकेलती है। अब सुनिए, कलयुग का छिपा हुआ वरदान। संतों ने कहा है कि भले ही कलयुग पाप से भरा है, लेकिन एक बड़ी राहत भी है। अन्य युगों में मुक्ति पाना बहुत कठिन था। हजारों साल तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। लेकिन कलयुग में सिर्फ सच्चे मन से भगवान का नाम लेना, एक छोटी सी प्रार्थना या भक्ति से ही आत्मा ऊंचाई पा सकती है। मतलब ये कि अंधकार भले बड़ा हो, लेकिन ईश्वर से मिलने का रास्ता सबसे आसान है।
अब आते हैं चरम क्षण पर। ग्रंथों में लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब धरती पर धर्म लगभग खत्म हो जाएगा, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार आएगा। सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए वे अधर्म का अंत करेंगे और एक बार फिर से सत्ययुग की शुरुआत करेंगे। ये भविष्यवाणी हमें उम्मीद देती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, अंत में जीत रोशनी की ही होगी। तो अब सवाल है, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, झूठ नहीं बोलना, चाहे कितना भी आसान क्यों ना लगे। दूसरा, परिवार और रिश्तों को संभालना। तीसरा, धरती और प्रकृति की रक्षा करना। चौथा, अंधविश्वास में न पड़ना और असली ज्ञान को खोजना। और सबसे जरूरी, भगवान का नाम याद रखना। समय के पहिए को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम तय कर सकते हैं कि उसमें जीना कैसे है। जैसे तूफान को रोक नहीं सकते, लेकिन छाता पकड़ सकते हैं। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर गई हैं, तो अगला वीडियो जरूर देखिए। उसमें हम और गहराई से प्राचीन भविष्यवाणियों का रहस्य खोलेंगे।